नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं खबरों को। 5% आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर 5वें दिन भी जारी है गुर्जर समाज का महापड़ाव। देवनारायण जयंती के अवसर पर गुर्जर समाज के हजारों लोगों ने आज प्रसादी की ग्रहण। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज द्वारा 5% आरक्षण की मांग को लेकर 5वें दिन भी धरना जारी रहा। इस धरने में आज गुर्जर समाज के कई नेता यहां आकर मिले और आंदोलनकारियों की हौसला अफजाई की। गुर्जर समाज संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी बैसला ने साफ कर दिया है कि सरकार कोई भी प्रयास करे, लेकिन उनको ट्रैक पर ही 5% आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन चाहिए। 5% आरक्षण के अलावा गुर्जर समाज सरकार से किसी तरह की वार्ता करने को तैयार नहीं है। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर आज गुर्जर समाज ने धूमधाम से देवनारायण जयंती मनाई। देवनारायण जयंती के अवसर पर हजारों ग्रामीणों ने आज यहां पर प्रसादी ग्रहण की। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के नजदीक मलारना डूंगर के आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण यहां पहुंचे और उन्होंने आराध्य देव देवनारायण जी की स्तुति में भजन स्तुति भी की। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के परीक्षाएं स्थगित होने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी, तो वहीं अब राजस्थान विश्वविद्यालय की नॉन कॉलेजिएट की वार्षिक परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी है। कल से शुरू होने वाली इन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की कल से 16 तारीख तक होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 13, 14, 15 और 16 फरवरी को होने वाली सभी विषयों की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय ने स्थगित करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इन परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित नहीं की गई है, जबकि यूनिवर्सिटी की 18 फरवरी से होने वाली परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी कृषि पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की 10 फरवरी को होने वाली परीक्षाओं को गुर्जर आंदोलन के चलते स्थगित किया था। इन परीक्षाओं की नई तिथि फिलहाल जारी नहीं की गई है। सिकंदरा और गाजीपुर मोड़ पर दूसरे दिन भी रहा गुर्जरों का जाम के चलते परेशान रहा आमजन। इधर गुर्जरों ने दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग को जाम करने का निर्णय किया स्थगित। प्रशासन और आमजन ने ली राहत की सांस। मलारना में जहां 5वें दिन भी रेलवे ट्रैक जाम है, वहीं आज दौसा में सिकंदरा और गाजीपुर मोड़ पर दूसरे दिन भी गुर्जरों का जाम लगा रहा। जाम के चलते आमजन को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इधर आज गुर्जरों ने दिल्ली अहमदाबाद मार्ग पर अरनिया के समीप रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दे रखी थी। दोपहर 2 बजे प्रतापपुरा में मीटिंग भी हुई, लेकिन पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद गुर्जरों ने दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग जाम करने का निर्णय टाल दिया, जिससे आमजन के साथ प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। इधर दौसा पुलिस ने आंदोलनकारियों पर सिकंदरा और सलेमपुर थाने में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। गुर्जरों ने सिकंदरा धरना स्थल पर आज जिले में दूध की सप्लाई बंद करने का ऐलान किया। साथ ही पूरे देश के गुर्जरों से आंदोलन तेज करने का भी आह्वान किया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के तहत अब गुर्जर पटरियों के साथ साथ सड़क पर भी आने लग गए हैं और गुर्जरों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क यातायात भी बाधित कर दिया है। गुर्जर सड़कों पर आकर हाईवे को जाम करने में लगे हुए हैं। हाईवे जाम करने से बसों का संचालन बंद हो गया है। अपनी मांगों को लेकर 5 दिन से गुर्जरों ने मुंबई दिल्ली रेलवे मार्ग को बाधित कर दिया है, जिसकी वजह से कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं और कईयों को डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रेन संचालित होने में आ रही बाधा को देखते हुए अब यात्री रिजर्वेशन को भी निरस्त करा रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए का रेलवे को नुकसान हो रहा है। वहीं कल से नेशनल हाईवे 21 पर सिकंदरा के पास सड़क मार्ग को गुर्जरों द्वारा बंद किए जाने से राजस्थान रोडवेज की बसों का संचालन भरतपुर से जयपुर तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। रोडवेज का संचालन बंद होने से भरतपुर के बस स्टैंड पर यात्री भटक रहे हैं और प्रतिदिन करीब 3 लाख रुपए का रोडवेज को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कैला देवी हिंडोनवाला मार्ग भी बाधित होने से बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। गुर्जरों ने अपनी मांग को लेकर बयाना के पीलूपुरा पर भी आज जाम लगा दिया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई और लंबी कतारें वाहनों की लग गईं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते कोटा रेल मंडल को हो चुका है 10 करोड़ का नुकसान। आंदोलन के 5वें दिन भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग रहा ठप। अब तक
कोटा रेल मंडल की 133 ट्रेनें हो चुकी है रद्द। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज 5वां दिन रहा, जिसका सबसे बड़ा असर कोटा रेल मंडल पर पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के पास मलाना डूंगर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को पिछले 5 दिनों से गुर्जर आंदोलनकारियों ने ठप कर रखा है। इस कारण कोटा रेल मंडल ने आज 23 ट्रेनें रद्द की, 8 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया और 6 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया। ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मंडल को हर दिन औसत 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। रेल अधिकारियों कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं मिल रही है। ट्रैक व सिंगल तंत्र में नुकसान के खतरे को लेकर रेल प्रशासन भयभीत है। ट्रेनें नहीं चलने से मंडल में यात्री भार में तेजी से गिरावट आ रही है। मालगाड़ियों में भी माल का लदान नहीं हो पा रहा है। गुड्स परिवहन से होने वाली आय भी ठप पड़ी है। इस वजह से अब तक 30,000 रेल यात्रियों ने अपनी यात्रा को स्थगित किया है। सामान्य श्रेणी और पैसेंजर ट्रेनों का सफर करने वाले 40,000 यात्री सफर नहीं कर पाए। मंडल में केवल 5 आरक्षण केंद्रों पर ही 8 से 10 फरवरी के बीच 21,77,665 रुपए यात्रियों को रिफंड करने पड़े। हजारों यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करवाए। ऑनलाइन आरक्षण कराने वाले यात्रियों को उनके खाते में रिफंड की प्रक्रिया चल रही है। आंदोलन की भेंट चढ़े कोटा रेल मंडल में अब तक 133 ट्रेनें कैंसिल हुई है। 89 ट्रेनों को अब तक डाइवर्ट किया गया है। 32 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है। ऐसे में रेल मंडल को औसत अब तक 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ट्रेनों का संचालन गड़बड़ाने से लोग शादी ब्याह में नहीं जा पा रहे हैं, न ही कोचिंग स्टूडेंट अपने गांव आ जा पा रहे हैं। जयपुर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है। कुंभ से लोग वंचित हो रहे हैं। तो 17 फरवरी को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के 471 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है, जिस पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते संकट के बादल छाए हुए हैं। गुर्जर आंदोलन के चलते न केवल परिवहन बसें ठप पड़ी है, बल्कि WCR और NWR की दर्जनों ट्रेनों का रूट बदला गया है और दर्जनों ट्रेनें अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। इसी का फायदा उठाते हुए प्रभावित रूट के ऊपर एयरलाइंस कंपनियों ने मन मांगे दाम बढ़ा दिए हैं। अब यात्री जिन्हें मजबूरी के अंदर ट्रेनों के ठप होने की वजह से हवाई सेवाओं का सहारा लेना पड़ रहा है, उन्हें 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक एक टिकट के चुकाने पड़ रहे हैं। एयरलाइन कंपनियां इस आरक्षण के चलते लगातार यात्रियों के साथ मनमानी कर रही हैं। जयपुर, बयाना और सवाई माधोपुर होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां ठप हैं और लोग अपने जरूरी काम से अलग अलग शहरों में पहुंचना चाहते हैं, लिहाजा वो अब फ्लाइट का सहारा ले रहे हैं। एयरलाइंस कंपनियां तो मानो इसी का इंतजार कर रही थी। अचानक से सभी एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी टिकटों के दाम बढ़ा दिए और 11 से 16 फरवरी के बीच किराए में बेतहाशा वृद्धि कर दी। जयपुर से मुंबई 7 से 12,000 रुपए, जयपुर से दिल्ली 5 से 20,000 और जयपुर से भोपाल 3 से 5,000 रुपए तक का किराया बढ़ा दिया गया है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामले का असर अब झालावाड़ जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले में आज दूसरे दिन भी गुर्जर समाज के लोगों का अपनी मांगों को लेकर विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने का सिलसिला जारी रहा। आज झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर गुर्जर समाज के लोगों ने अपनी आरक्षण की मांग को लेकर कुछ देर के लिए जाम भी लगा दिया। इस दौरान गुर्जर समाज के युवाओं ने झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलने पर मंडावर थाना पुलिस और झालावाड़ कोतवाली पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर युवाओं को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया। तो वहीं जिले के मनोहर थाना में भी गुर्जर समाज के लोगों ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की, तो वहीं बाद में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने मनोहर थाना SDM कार्यालय पर पारंपरिक लोकगीत गाकर और नृत्य करके भी अनोखे तरीके से अपनी मांगे मानने का सरकार से आग्रह किया। गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला, 26,000 शिक्षकों को दिया नियुक्ति का तोहफा। 3 दिन में पूरी होगी ज्वाइनिंग प्रक्रिया। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया आदेश। गोविंद सिंह डोटासरा की शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पर पहली बाधा पार हुई। 26,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स को गहलोत सरकार ने आज नियुक्ति की सौगात दी। 8 जनवरी को हाईकोर्ट ने सरकार को इन शिक्षकों को तत्काल पोस्टिंग देने के आदेश दिए थे, जिसे बिना वक्त गवाए सरकार ने आज पूरा कर दिखाया। इसलिए मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वसुंधरा सरकार के आखिरी साल में फरवरी 2018 में ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 2 जून 2018 को नतीजे भी आ गए, मगर इसी बीच कोर्ट के स्टे की वजह से भर्ती प्रक्रिया अटक गई। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने नियुक्ति देने के अलावा सभी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए। काउंसलिंग भी हो गई, मगर 8 अक्टूबर 2018 को नियुक्ति के आदेश देने के बावजूद चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हो पाई। आचार संहिता लागू हो जाने के कारण शिक्षकों की नियुक्ति का सपना अधूरा रह गया और फिर मामला हाईकोर्ट में चला गया,
जिस पर हाईकोर्ट ने लगातार 4 दिन सुनवाई की और सरकार को तत्काल नियुक्ति के आदेश दिए। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मची है। बीजेपी जहां इसे अपनी सफलता मान रही है, तो कांग्रेस को इसमें लोकसभा चुनाव का फायदा नजर आ रहा है। बहरहाल 26,000 शिक्षकों को नियुक्ति मिलने से टीचर्स की कमी से जूझ रहे विद्यालयों को जरूर फायदा होगा और ढर्रे पर चल रहा प्रदेश का शिक्षा तंत्र भी दुरुस्त होगा। राजधानी जयपुर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के दौरान प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ करके गई ईडी के दफ्तर। ईडी के दफ्तर से लौटने के बाद में होटल पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी हुई लखनऊ के लिए रवाना। पूरे समय प्रियंका गांधी नजर आई तनाव में, लेकिन कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में पोस्टर वार करके दिया एकजुटता का संदेश। राजधानी जयपुर के ईडी दफ्तर में आज रॉबर्ट वाड्रा से 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा के आने के दौरान ही ईडी दफ्तर में प्रियंका गांधी, जो कि उनकी पत्नी है, वो उन्हें ईडी दफ्तर छोड़ने के लिए आई और उसके बाद में वो होटल राजमहल पैलेस पहुंची। होटल राजमहल पैलेस पहुंचने के बाद में प्रियंका गांधी ने अपने मिलने जुलने वालों से मुलाकात की और इसके बाद में प्रियंका गांधी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई और एयरपोर्ट से वो सीधी अपने विशेष विमान से लखनऊ के लिए रवाना हुई। लखनऊ में कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी ने भाग लिया। हालांकि हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जब जयपुर के अंदर नजर आ रही थी तो साफ तौर पर उनके चेहरे पर यह तनाव नजर आ रहा था कि किस प्रकार से उनके पति और उनकी सासू मां से राजधानी जयपुर के ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रियंका गांधी की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन साफ तौर पर राजधानी जयपुर के ईडी दफ्तर के आसपास और होटल के बाहर लगे हुए होर्डिंग भी इस बात को बयां कर रहे थे कि कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर चुप जरूर है, लेकिन पूरी तरह से एकजुट है। आखिरकार आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के आयोजन की नई तारीख हुई तय। आरपीएससी 25 और 26 जून को लेगा परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के 8 महीने बाद होगी मुख्य परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। लगातार 3 बार मुख्य परीक्षा स्थगित होने के बाद अब आरपीएससी ने नई तारीख घोषित की है। अब आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 प्रदेश में 25 और 26 जून को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 22,000 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 23 अक्टूबर 2018 को प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा जारी होने के बाद अब यह परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में होगी। इसके साथ ही आयोग ने आधी दर्जन परीक्षाओं की तारीख का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा परीक्षा 2018 3 से 5 जुलाई तक होगी। वहीं व्याख्याता स्कूल शिक्षा परीक्षा 2018 15 से 19 जुलाई और 22 से 25 जुलाई के बीच होगी। वहीं साइकोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग टेस्ट 2018 30 जुलाई को आयोजित की जाएगी। व्याख्याता स्कूल शिक्षा संस्कृत विभाग परीक्षा 2018 6 से 9 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस मुख्य परीक्षा 2018 19 से 23 अगस्त के बीच होगी और एसीएस और रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 2018 परीक्षा 28 से 31 अगस्त और 2 से 5 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। विधायक बनने के बाद भी अशोक लाहोटी महापौर पद का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी बानगी देखने को मिली उनके निवास स्थान के बाहर, जहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर उन्हें जयपुर नगर निगम का महापौर अंकित किया गया है। इसके साथ ही आसपास के मुख्य मार्गों पर भी जो साइन बोर्ड लगे हैं वहां पर भी उन्हें जयपुर नगर निगम का महापौर बताया गया है। फिलहाल इस बोर्ड के कारण अब जो स्थानीय लोग हैं वो असमंजस की स्थिति में हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं और जयपुर नगर निगम में महापौर पद पर विष्णु लाटा ने कामकाज संभाल लिया है। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अशोक लाहोटी सांगानेर से विधायक भी बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनको महापौर पद का मोह नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला विधायक अशोक लाहोटी के घर के बाहर, जहां उनके निवास स्थान का बोर्ड लगा है और उसमें लिखा हुआ है जयपुर नगर निगम के महापौर का निवास स्थान इधर है। आसपास के कई मोड़ पर लगे साइन बोर्ड्स पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। फिलहाल महापौर की जिम्मेदारी निभाने के बाद अब अशोक लाहोटी विधायक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन विधायक के साथ उन्हें महापौर का मोह अभी तक छूट नहीं पा रहा है। फिलहाल नगर निगम के महापौर विष्णु लाटा बन गए हैं, लेकिन लोग इन बोर्ड्स को देखकर चुटकियां ले रहे हैं कि जयपुर में कितने महापौर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद कोटा में भी एक्सरसाइज राहत हुआ आयोजित। सेना और स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ और भूकंप के झटकों की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों का बखूबी किया प्रदर्शन। कोचिंग सिटी कोटा के आरएसी ग्राउंड में आज एक्सरसाइज राहत का प्रदर्शन किया गया, जिसमें कोटा में आए भीषण भूकंप में कई इमारतें टूटने और चम्बल नदी पर बने कोटा बैराज के टूट जाने के बाद बाढ़ के हालातों से कैसे राहत और बचाव कार्य सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरएसी, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर कर सकेंगे, इसका बखूबी प्रदर्शन किया गया। एक्सरसाइज राहत के तहत चंद्र मिनट में पुल तैयार किया गया।
मलबे में दबे लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए मुस्तैदी से डेमो दिया गया। वहीं संचार सेवा ठप होने की स्थिति में सेवाएं बहाल करने के लिए सेना द्वारा दूसरा टावर स्थापित कर दिया गया। एक्सरसाइज राहत के जरिए इस बात का खास ध्यान रखा गया कि आपदा के हालातों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान को कैसे बचाया जा सके। RSC ग्राउंड में आयोजित हुए एक्सरसाइज राहत को लेकर बीते कई दिनों से रिहर्सल किया जा रहा था। आज आपदा के वक्त स्थानीय प्रशासन के साथ कैसे तालमेल बैठाकर राहत और बचाव कार्य को मुस्तैदी से किया जाए, इसका जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सेना प्रमुख विपिन रावत को भी बतौर मुख्य अतिथि शरीक होना था, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। वहीं कार्यक्रम में सप्त शक्ति कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल चेरिस मैथसन, संभागीय आयुक्त LN सोनी, IG विपिन पांडे, जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल सहित सैन्य अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और एक्सरसाइज राहत की सराहना की। 5 दिनों से जारी गुर्जर आंदोलन पर कल विराम लग सकता है। गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के लिए गहलोत सरकार कल विधानसभा में आरक्षण बिल लाएगी। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की हुई अहम बैठक में इस बिल पर गहन मंथन किया गया। कैबिनेट की अहम बैठक के बाद मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि कल विधानसभा में बड़ी घोषणा होगी। गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के लिए विधेयक लाया जाएगा। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसके संकेत नहीं दिए। आज CMO में गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के लिए कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री शांति धारीवाल ने गुर्जरों से वार्ता करने की अपील की और कहा कि गुर्जरों की मांगों पर सरकार जायज विचार कर रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में एक सीमेंट व्यापारी को गाड़ी से कुचलकर हत्या करने की कोशिश की गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं वारदात में काम में ली गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। सूरजगढ़ अनाज मंडी के सीमेंट व्यापारी को बीती रात को गाड़ी के नीचे कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात में काम में ली गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। सहायक थाना अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट व्यापारी नरेश अग्रवाल मंडी से अपने घर पर पहुंचा और दरवाजे को खटखटा रहा था कि पीछे से गाड़ी में बैठे कार आए और वार्ड पंच जोगेंद्र उर्फ जग्गू व काकोड़ा निवासी बलवान ने गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। नरेश ने उनकी नीयत को भांपते हुए दूसरी ओर छलांग लगाकर जान बचाई। वहीं गाड़ी नरेश के मकान की दीवार में घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दीवार काफी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद नरेश अग्रवाल की सूचना पर गश्त कर रही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकाबंदी भी करवाई गई। आरोपी जोगेंद्र उर्फ जग्गू को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात में काम में ली गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं दूसरे आरोपी बलवान को पुलिस टीम बनाकर तलाश की जा रही है। वैष्णव नगरी नाथद्वारा में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना होता है, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता के चलते कस्बे में आवारा मवेशियों का आतंक है। कई बार इन मवेशियों के झगड़े में श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। आज सुबह वर्चस्व की लड़ाई में 2 सांडों की भिड़ंत के बीच एक सांड की मौत हो गई। धार्मिक नगरी में गोवंश की मौत से स्थानीय लोगों में जोरदार आक्रोश है। नगर पालिका अपने कार्यों को लेकर कितनी जिम्मेदार है, इसकी एक वानगी बाजार में किसी भी समय देखी जा सकती है। बाजार में यहाँ वहाँ कचरा फैला रहता है, जिससे आवारा मवेशी आपस में लड़ते नजर आते हैं। इस दौरान मंदिर में दर्शनार्थ जाने वाले श्रद्धालु और व्यापारियों को डर के मारे दुबकना पड़ता है। इस बारे में कई बार स्थानीय व्यापारियों ने नगर पालिका को अवगत कराया, लेकिन पालिका द्वारा इन मवेशियों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आज सुबह तेलियों का तालाब में 2 सांड आपस में भिड़ गए। इस कदर भिड़े कि एक सांड खूनाखून हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। श्रीनाथ जी की धर्म नगरी में गोवंश का खून देखकर स्थानीय लोगों ने नगर पालिका कर्मियों के खिलाफ जोरदार आक्रोश प्रदर्शित किया है। एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और जानते हैं खबरों को। ATM लूट की योजना बनाते 7 बदमाश गिरफ्तार। प्रतापनगर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। बदमाशों के पास से हॉकी स्टिक, सरिये, लाठी, मिर्च पाउडर और छेनी हथौड़े के बरामद। प्रतापनगर थाना प्रभारी रोहितास देवेंद्र ने कहा कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग रेलवे लाइन के पास खाली जगह बैठे हैं और उनके पास लाठियां और बैग भी है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में समय रहते इन लोगों को पकड़ा जाए तो बड़ी वारदात टल सकती है। इस सूचना पर पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों की बात सुनी तो साथ में एक व्यक्ति अन्य लोगों को वारदात के निर्देश दे रहा था। वो व्यक्ति अपने साथियों से उन्हें रात में होटल एम्बेसी के पीछे SBI को ATM पर डाका डालने की योजना बता रहा था। इस पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 12 जिले का हंसराम शर्मा, धौरपुर का राहुल चौधरी, 12 का लोकेश प्रजापत, रूपा रेल का नरेश बेरवा, माहुली का धनराज, महारावत
और ललित वैष्णव शामिल है। इन लोगों के पास से मिर्ची पाउडर, छेनी, हथौड़ा, लोहे की सरिये, हॉकी स्टिक और लाठी बरामद की है। चित्तौड़गढ़ में आज हिंदुस्तान जिंक की ओर से बीलिया में लगने वाले खाद के कारखाने की जनसुनवाई शुरू होने से पहले इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के विरोध की भेंट चढ़कर रह गई। दरअसल आज हिंदुस्तान जिंक द्वारा बीलिया गांव में 1350 करोड़ की लागत से लगने वाले खाद के कारखाने की प्रशासन द्वारा जन सुनवाई रखी गई थी, लेकिन सुनवाई के शुरू होने से पहले ही स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और बेगू विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी ने वहां पहुंचकर जन सुनवाई नहीं होने दी। राजनीति की भेंट चढ़ी जन सुनवाई में दोनों विधायकों ने प्रशासन को मन से मिलीभगत होने और घूसखोर होने तक का आरोप लगा दिया। इस पूरे वाकये के दौरान मौजूद प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के दबाव के आगे बेबस नजर आए। दोनों विधायकों द्वारा मंच से किसानों की समस्या के बारे में स्वयं राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाते हुए जन सुनवाई के लिए आए अतिरिक्त जिला कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को जन सुनवाई को खत्म करने की घोषणा करने को कहा, जिसके बाद जन सुनवाई बिना शुरू हुए खत्म हो गई। 26 मार्च से बीकानेर संभाग में शुरू होने वाली नहरबंदी को लेकर पीएचडी अधिकारियों ने कमर कस ली है। इस दौरान बीकानेर शहर में OD1 सिस्टम से पानी का बंटवारा होगा और पीएचडी विभाग ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। मार्च माह में इंदिरा गांधी नहर में मरम्मत के लिए की जाने वाली नहरबंदी को देखते हुए जिला कलेक्टर के आदेशों के बाद जलदाय विभाग ने अब एक व्यापक कार्य योजना बना ली है, जिसके तहत पहले से ही उपलब्ध जल भंडारणों को पानी से भर लिया जाएगा और उसके बाद में नहरबंदी के दौरान शहर में OD1 का सिस्टम लागू कर घरों में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जाएगा। प्रस्तावित नहरबंदी 35 दिन की बताई जा रही है, परंतु अधिकारियों में इस बात की भी चर्चा है कि इस नहरबंदी का समय घटाकर 30 दिन कर दिया जाए। यह नहरबंदी 26 मार्च से शुरू होगी। उस दौरान नहरों के साथ साथ जल के अन्य स्रोतों को भरने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने हाल ही में पीएचडी विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए प्रत्येक गांव के साथ साथ शहर में भी समुचित पेयजल व्यवस्था करने के आदेश दिए थे और उसके बाद में अब पीएचडी विभाग लगातार इस तरह की कार्य योजना बना रहा है, जिससे शहर में पेयजल की किल्लत खड़ी ना हो। हमलावर पैंथर चढ़ा ग्रामीणों के हत्थे, लाठियों से पीटकर उतारा मौत के घाट। पिछले लंबे समय से पैंथर कर रहा था ग्रामीणों और जानवरों पर हमला। अजमेर के मसूदा कस्बे के रावला के बाड़िया में एक बार फिर पैंथर ने ग्रामीणों पर हमला कर करीब 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को घायल कर दिया। बदले में पैंथर से बचने के लिए ग्रामीणों ने लाठी सरियों से हमला बोल दिया और हमले को मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायलों को ब्यावर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस क्षेत्र में एक महीने में यह पैंथर की 5वीं घटना है। पैंथर कभी मवेशियों को अपना शिकार बनाता था तो कभी ग्रामीणों पर हमला करता था, लेकिन आज ग्रामीणों ने लाठी सरियों पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों ने पैंथर के शव को अपने कब्जे में लिया। संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में। आज भी 2 महिलाओं के करीब 35,000 रुपए से भरे पर्स हुए चोरी। पीड़ित महिलाओं ने नयापुरा थाने में दी शिकायत। संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में इन दिनों जेब कतरे और चोर सक्रिय हैं, जो बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज भी अज्ञात चोर MBS अस्पताल में इलाज के लिए आई पाली हाल विज्ञान नगर निवासी ब्रजेश कंवर का 35,000 रुपए से भरा पर्स चुरा कर फरार हो गए। वहीं दूसरी ओर JK लोन अस्पताल में लाइन में खड़ी वल्लभ नगर निवासी धनवंती बाई का भी पर्स चोरी हो गया। मौके पर पहुंची नयापुरा पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन वारदात स्थल पर CCTV नहीं होने से चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया। दोनों अस्पतालों में आए दिन मरीजों और उनके परिजनों के ही नहीं बल्कि स्टाफ के भी पर्स, मोबाइल सहित अन्य सामान चोरी हो रहे हैं। नागौर जिले के तन्नव निवासी एक युवक ने छोटी खाटू के पास ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले मृतक ने फेसबुक पर सुसाइड नोट पोस्ट किया और इसके बाद ट्रेन के आगे कूद गया। इस मामले में मृतक की पहचान तन्नव निवासी सुरेंद्र सांगवा के रूप में हुई है। मृतक द्वारा फेसबुक पर डाले गए सुसाइड नोट में स्थानीय कांग्रेस नेता सहित कुल 5 जनों पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। वहीं सुसाइड नोट के अंत में मृतक युवक ने हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद भी लिखा है। मृतक को लेकर यह सूचना सामने आई है कि वह हनुमान बेनीवाल का समर्थक था और विधानसभा चुनाव के दौरान RLP के समर्थन में फेसबुक सहित अन्य सोशल साइट पर पोस्टर लिखता था। इस मामले में पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया, साथ ही परिजनों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं इस मामले में पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है।
सभी त्योहारों का बाजार होता है और कुछ बाजारों को त्योहार होते हैं। इन्हीं में से एक है वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे के लिए बाजारों में खास तैयारी की जाती है। इस बार भी गुलाबी नगर के बाजारों में वैलेंटाइन डे की धूम है। खास तौर से गिफ्ट शॉप और कार्ड गैलरीज में इस बार काफी नया कलेक्शन देखने को मिल रहा है। इनमें म्यूजिकल कार्ड्स, म्यूजिकल टेडी बियर्स और कई तरह के गिफ्ट आइटम शामिल है। वैलेंटाइंस डे को एक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। पहले केवल प्यार करने वाले जोड़े ही इस त्योहार को मनाते थे, लेकिन अब परिवार के लोग मिलकर वैलेंटाइन डे मनाने लगे हैं। इस दिन खास तौर से मम्मी पापा और बच्चे अपने मम्मी पापा को और मम्मी पापा अपने बच्चों को गिफ्ट देने लगे हैं। इसके अलावा परिवार के दूसरे सदस्य भी एक दूसरे को प्रेम के प्रतीक में गिफ्ट देते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं, आउटिंग करते हैं। इसलिए वैलेंटाइन डे पर बाजार भी बढ़ता जा रहा है। प्रॉपर्टी केस में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की ईडी के सामने पेशी हुई। ईडी ने इस दौरान वाड्रा से करीब 50 सवाल पूछे, लेकिन वाड्रा के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है। ईडी कल फिर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी। इस दौरान वाड्रा के वकील सुमन ज्योति खेतान और मॉरिन वाड्रा की वकील वरुण भंडारी ने उनसे बात की हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने। होने के दौरान तकरीबन 9 घंटे उनसे पूछताछ हुई, 1 घंटे का लंच का टाइम दिया गया। मेरे साथ में सुमन ज्योति सर, किस तरह से रहा ये पूरा प्रकरण और किस तरह से आप क्या डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को अभी तक? देखिए, उनसे जो भी चीज पूछा गया उन्होंने सही उत्तर दिया। जैसे दिल्ली में भी सही उत्तर दिए, यहाँ पे भी सही उत्तर दिया है। सुबह से लेकर रात तक उनसे जो भी सवाल पूछा गया सही उत्तर पहले भी देते आए, अभी भी देते आए, कल बुलाएंगे, कल भी दे देंगे। ईडी के पास इतने कितने क्वेश्चन है सर? आज का तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ हुई। ईडी से पूछो, मेरे हिसाब से तो होने नहीं चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था अभी तक? हमारे हिसाब से तो केस ही नहीं होना चाहिए था। ईसीआर का कॉपी नहीं दिया आज तक। हमको ये नहीं मालूम एलिगेशन क्या है। जो भी मन में आता है पूछ लेते हैं। कोई केस नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि बीकानेर की जमीन का मामला, बीकानेर के जमीन में मेरा क्लाइंट तो फ्रॉड का विक्टिम है, वो भी जानते हैं। हमारे क्लाइंट ने सूट फाइल कर रखा है फॉर रिकवरी ऑफ मनी। फ्रॉड तो मेरे क्लाइंट के ऊपर हुआ है। उनको अगर एग्जामिन करना है तो जिसने फ्रॉड किया जो तहसीलदार थे, और ये फ्रॉड कब हुआ? अगर आपके क्लाइंट के साथ में अगर फ्रॉड हुआ तो आपने मुकदमा क्यों नहीं फाइल किया? हमने फाइल किया है, मेरा मुकदमा चल रहा है। और ये जो फ्रॉड हुआ बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान फ्रॉड हुआ। ओके, अभी आप इसके संबंध में कोई मुकदमा फाइल किया था उस दौरान आपने? हमने मुकदमा फाइल किया हमारे क्लाइंट्स ने, वो पेंडिंग है, अभी चल रहा है। किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं इस केस को अभी? ऐसा है कि जो मॉरिन वाड्रा जी हैं वो एक सीनियर सिटीजन हैं, 75 साल की रिटायर्ड टीचर हैं। वो उनको जो है राजस्थान कोर्ट से आदेश हुआ था अपेयर होने के लिए। तो हालांकि उनका इलाज चल रहा था दिल्ली में और लंदन में, उसके बावजूद वो यहाँ राजस्थान आए, जयपुर आई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया और जो भी उनसे सवाल किए गए उनको उनका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ईडी के द्वारा अभी तक इन्वेस्टिगेशन की गई। रॉबर्ट वाड्रा कल पेश होंगे दोबारा 10:30 बजे ईडी कार्यालय के अंदर। कैमरा पर्सन सोहन बागड़ा के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षा 25 जून और 26 जून को पूरे प्रदेश में आयोजित होगी। इस परीक्षा में 22,000 से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही आयोग ने 6 दूसरी भर्ती परीक्षाओं की भी तारीख तय कर दी है। जयपुर में किसान कर्ज माफी को लेकर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सचिवालय में सभी जिला कलेक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर्स को किसानों के कर्ज माफी से संबंधित डेटा अपलोड की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। अलवर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से प्रभारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी राजनीति में अपने भाई, पति और परिवार को बचाने के लिए आई हैं। हम सर्वथा असहमत हैं। सर, पार्टी कार्रवाई नहीं कर पाती उन पे। सिन्हा जी तो छोड़िए,
किसी स्टैंड के ऊपर वो स्पष्ट कर पा रहे हैं। अब आज ही सीएजी की रिपोर्ट आई है राफेल पे, उनसे पूछिए राफेल में मुद्दा क्या है। पिछले 10 महीने में 10 मुद्दे बदले कि नहीं। पहले कहा जी प्राइसिंग मुद्दा है, फिर कहा नहीं ऑफसेट मुद्दा है, फिर कहा नहीं रिलायंस को देना मुद्दा है, फिर कहा नहीं फ्रांसफो ऑलैंड का बयान मुद्दा है, फिर कहा नहीं जेपीसी मुद्दा है, फिर कहा सीएजी मुद्दा है। तो हकीकत यह है कि भाई आप तो अपने मुद्दे के बिंदु ही नहीं तय कर पा रहे हो। और वस्तु स्थिति यह है कि भारत का रक्षा मंत्री उनके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री उनके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, फ्रांस के रक्षा मंत्री उनके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति उनके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, डसॉल्ट कंपनी के सीईओ उनके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसने कि उस प्रक्रिया की पूरा विश्लेषण कर लिया है वह उनके हिसाब से झूठ बोल रहा है। और एक में अद्वितीय सत्य से साक्षात करने वाले श्री राहुल गांधी। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए एक टनल का आविष्कार किया है जो किसानों को बारिश और ओलावृष्टि पर नुकसान से निजात दिलाएगी। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने 2 तरह के टनल बनाई है जिसमें सब्जियों को सुखाने के लिए पक्षियों से भी बचाया जा सकेगा। पहली वॉक टनल और दूसरी लॉ टनल होगी। लॉ टनल केवल मिर्ची को सुखाने के काम आएगी। दोनों की साइज 50 स्क्वायर मीटर होगी। इन टनल की खासियत यह होगी कि इसमें तापमान बाहरी तापमान से 10 से 15 डिग्री ज्यादा होगा, यानी बाहर अगर तापमान 30 डिग्री है तो इसमें बढ़कर 40 से 45 डिग्री तक हो जाएगा। इससे सब्जियों को कम समय में सुखाया जा सकेगा। कृषि विश्वविद्यालय ने फिलहाल प्रयोग के लिए वॉक के 44 व लॉ टनल के 6 सैंपल बालरवा में किसानों को दिए हैं। वॉक टनल की लागत 19,500 रुपए है, लॉ टनल की 15,000 रुपए आएगी। कृषि विश्वविद्यालय इन पर 50% सब्सिडी देगी। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद ने गुर्जर समाज को 5% आरक्षण देने की मांग की है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर आर.के. गुर्जर ने कहा कि सरकार को गुर्जरों की मांग पर विचार करते हुए कल विधानसभा में 5% आरक्षण बिल पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के कारण अन्य समाजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 5% आरक्षण देने पर गुर्जर समाज सरकार का सदैव ऋणी रहेगा। हमारी कर्मचारियों की राजस्थान में जितने भी गुर्जर कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, पायलट भवन में हम सब मिले हैं और पूरे राजस्थान में जो हमारे समाज के लोग 5 दिन से पटरियों पर बैठे हुए हैं, हम सभी दुखी हैं और हम मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि विधि सम्मत और न्याय संगत 5% आरक्षण जो हमारा कई सालों से लंबित है और बार बार हमको दे करके 5% वापस लिया जाता है, उसको कल नियमानुसार और विधि सम्मत ढंग से हमको प्रदान करें। अन्यथा हमारा समाज के कारण से अन्य समाजों को जो हो रही प्रॉब्लम है उसके कारण से हम भी त्रस्त हैं और अन्य समाज भी त्रस्त हैं और हमारे से बार बार आरक्षण देकर वापस लिया जा रहा है, इसलिए हम भी बहुत दुखी हो रहे हैं। इसलिए हमें सरकार से अनुरोध करते हैं कि कल के विधानसभा सत्र में हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है उसको पूरा करें। डूंगरपुर जिले के रोहनवाड़ा पंचायत में मौजूद ग्रीन मार्बल माइंस के मालिक द्वारा मजदूरों पर दबंगई करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़ित मजदूरों ने जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रीन मार्बल माइंस के काम कर रहे मजदूरों का आरोप है कि जब उन्होंने माइंस मालिक से सरकार की ओर से तय न्यूनतम मजदूरी देने की मांग की तो उनका पीएफ जमा करने और उनकी सुरक्षा को लेकर ध्यान देने की मांग की तो माइंस मालिक ने दबंगई दिखाते हुए उनके खिलाफ थाने में फर्जी मामले में मुकदमा दर्ज करवा दिया। आरोप लगा दिया, मेरे माइंस पे चढ़ के मारपीट कर रहे थे, यूं करके हमारे पे मुकदमा कर दिया। तो जैसे तैसे पुलिस वालों से भी समझौता करा के ना भी जमानत कराई हमने, पर हमारा न्यूनतम मजदूरी रेट है 466 रुपया, वो हमें मिलनी चाहिए और हमारा पीएफ कटना चाहिए। श्रमिकों के आज माइंस पे जाके देखो तो श्रमिकों के कोई भी मतलब सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी ऐसा मतलब नहीं किया जा रहा है। श्रमिकों की हर आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सरकार से भी इन मतलब श्रमिकों के माइंस मालिक के जो श्रमिक है इनकी मांगों पे विशेष ध्यान दे के सख्त
कार्रवाई की जाए, माइंस मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर सरकार उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूरन इन मजदूरों द्वारा रोड पे उतर सकते हैं।